इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मालवांचल यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी मेडिसिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीवनी की शुरुआत शुक्रवार को हुई। संजीवनी 15 अप्रैल तक इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होगी। इसमें पहले दिन देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ दिल्ली, चेन्नई, पुणे से भारतीय सेना के हॉस्पिटल और कॉलेज विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी मेडिसिन और सर्विसेज के बारे में जानकारी दी। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीवनी 2023 आयोजित की जा रही है। देश में पहली बार इमरजेंसी मेडिसिन और सर्विसेज पर कॉन्फ्रेंस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन और कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन डॉक्टर GS पटेल ने बताया कि 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेन मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, इमरजेंसी मेडिसिन, डैमेज कंट्रोल, ऑर्थोपेडिक ड्रग रिलेटेड इमरजेंसी जैसे कई विषयों पर देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स जानकारी और लाइव डेमोस्ट्रेशन दी। इंडेक्स हॉस्पिटल के अधीक्षक और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी मेडिसिन और सर्विसेज पर विभिन्न सेशन रखे गए, उसमें सभी स्पेशलिस्ट सर्विसेज को एक मंच पर लाने की कोशिश इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में पहली बार इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के इलाकों तक क्रिटिकल इमरजेंसी केयर की सुविधा पहुँचाना है। ये जो इवेंट किया गया है ऑर्गेनाइज एमकॉन 2023 इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस की गई है। एंड फॉर दिस मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेशली द चेयरमैन एंड पीपल, कर्नल अजय जो हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया एंड एक मल्टी स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, जिसकी वजह से क्या हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन में मल्टी स्पेशलिटी मैनेजमेंट होती है, पेशेंट की भी मैनेजमेंट मल्टी स्पेशलिटी होता है, और इसकी वजह से हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी स्पेशलिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत भी अच्छा प्रयास है ये, और आगे जाके ऐसे आई विश कि आगे फ्यूचर में भी ये सिमिलर ऐसी कॉन्फ्रेंस होती रहे, जिससे लोकल एरिया में और एजुकेशन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में मेरा काम था सबको इस बात से वाकिफ़ कराना कि अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन और MRI का इमरजेंसी में क्या फ़ायदा होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो किसी प्रॉब्लम के साथ इमरजेंसी में आते हैं। अब हर प्रॉब्लम को क्लिनिकली असेस करके उसका ठीक से इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर हम ठीक से इवैल्यूएट करें तो कम से कम पैसे में पेशेंट को बेस्ट इलाज मिलना पॉसिबल हो सकता है। उससे पेशेंट का भी भला होता है, काम भी आसानी से हो जाता है और उसकी लाइफ बच सकती है। यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ एक वायलेंट पेशेंट को कैसे मैनेज करें उसके बारे में। इमरजेंसी में कई बार हम देखते हैं कि वायलेंस जो होती है, कभी परिवार वालों की तरफ से, तो कभी पेशेंट खुद वायलेंट हो जाता है। कई परिस्थितियाँ होती हैं, कभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कभी अन्य कारण होते हैं, तो डॉक्टरों को ये बहुत चैलेंज होता है। और इनफैक्ट कई बार बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो वायलेंस फेस करते हैं पेशेंट्स की तरफ से, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में चर्चा से जो हमारे डॉक्टर्स जो सीख रहे हैं यहाँ पे, वो इस कॉन्फ्रेंस से उस बारे में सीखें कि उस परिस्थिति में क्या करेंगे और कैसे वो इस परिस्थिति को झेल पाए और उस पेशेंट का भला कर पाए, जो शायद उस मनोस्थिति में नहीं है कि उसको समझ पाए और ठीक से व्यवहार कर पाए।